मैं हूं सोनाली बिसेन, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। राम की नगरी के नाम से जाना जाता है रामपायली। रामपायली में भगवान राम को काले बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। वनवास के समय रामपायली से गुजरे थे भगवान श्री राम जी के साथ हनुमान जी हैं, जिनका एक पाँव धरती में तो दूसरा पाँव पाताल लोक में है। तो वहीं प्राकृतिक रूप से रेत से बने शिवलिंग है, जिसका एक छोर ऊपर तो दूसरा छोर का अंत नहीं। रामपायली का पुराना नाम राम पदावली है। यहाँ मुस्लिम टेलर सिलता है भगवान के कपड़े। बालाघाट जिले के रामपायली को भगवान श्री राम की नगरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्षों से वनवास के समय इसी नगरी से होते हुए रामटेक गए थे। चंदन नदी किनारे ये मंदिर श्री राम बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। बालाघाट मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित रामपायली में भगवान राम का 125 बालाघाट मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित रामपायली में भगवान राम का 1625 ईस्वी में बना प्रसिद्ध राम मंदिर है। मंदिर में साल भर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के भक्तगण भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ पर चंदन नदी के तट पर किलेनुमा मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान श्री राम और सीता की काले पत्थर की क्रोधित रूप की वनवासी रूपी प्रतिमा विराजमान है, जो भगवान के वनवास के दिनों में भ्रमण को दर्शाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में रेत के शिवलिंग और हनुमान जी का मंदिर है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जन्मोत्सव व कार्तिक पूर्णिमा में विशाल भीड़ लगी रहती है। यहाँ का प्रसिद्ध श्री राम बालाजी मंदिर भगवान श्री राम के वनगमन की कई ऐतिहासिक धरोहरों और मान्यताओं को समेटे हुए है। इतिहासकारों की माने तो रामपायली में ऋषि सरभंग का आश्रम था। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सीता माता के साथ उनके दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन दर्शन करने के पहले ही रामपायली से दूर स्थित गांव देवगांव में विराट नामक राक्षस सामने आ गया, जिसका वध कर उन्होंने ऋषि के दर्शन प्राप्त किए। हालांकि इस दौरान सीता माता राक्षस के सामने आने से भयभीत हो गई थी, जिसके चलते भगवान ने विकराल रूप धारण कर सीता जी के सिर पर हाथ रख अभय दान दिया था। इसी रूप में रामपायली मंदिर में बालाजी व माता सीता की वनवासी प्रतिमा विराजमान है। राम मंदिर के पुजारी गौरी शंकर दास वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री राम सीता के भ्रमण के साथ ही रामपायली मंदिर में वनवासी रूप की मूर्ति स्थापना की अलग गाथा है। यहाँ सैकड़ों साल पहले एक व्यक्ति को स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें नदी के अंदर हजारों वर्ष पुरानी उक्त प्राचीन मूर्ति के होने को बताया गया था। इसके बाद उक्त स्थान से मूर्ति को चंदन नदी से निकालकर एक पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था। इस स्थान को रामडोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नागपुर के राजा भोसले ने सन 1665 में मंदिर का जीर्णोद्धार कर मूर्ति की स्थापना की थी और 18वीं शताब्दी में मंदिर का नवनिर्माण कर इसे आधुनिक रूप दिया था। मंदिर में स्वयं प्रकट श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम भक्त पूर्वी मुखी हनुमान जी की मूर्ति का एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर यानी बायां पैर जमीन के अंदर होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वर्षों पूर्व एक समिति ने हनुमान जी की मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापना करने की कोशिश की थी। तब 50 फीट से अधिक गड्ढा खोदा गया था, लेकिन पैर का दूसरा छोर नहीं मिल पाया। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी का पैर पाताल लोक तक गया है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव व कार्तिक पूर्णिमा के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर पहुँचने वाले भक्तगण इन मूर्तियों की कहानियाँ बड़े उत्साह से सुनते हैं। शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर रेत की शिवलिंग स्वयंभू है, जो सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। चंदन नदी किनारे मंदिर होने से रोजाना सूरज की पहली किरण रेत के शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भगवान राम, जिन्हें काले बालाजी के नाम से भक्तगण पुकारते हैं, उनके चरणों में पड़ती है। ये दृश्य प्रातः सुबह देखा जा सकता है। तो वहीं मंदिर के नीचे आसिफ अली, जो टेलरिंग का काम करते हैं, आसिफ अली का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से बिना पैसे और निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम जी के वस्त्र सिलते आ रहा है। ऐसा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है। रामपायली में एक लंगड़े हनुमान जी, इसका क्या इतिहास? लंगड़े हनुमान जी पूर्व मंदिर के पूर्व दिशा में है और वो लंगड़े हनुमान जी की प्रतिमा कहते हैं कि उनका एक पैर का पता नहीं है। एक पैर दाहिना पैर उनका पाताल तक गया, ऐसा कहा जाता है। इसका हनुमान अंक में लेख भी आया है कल्याण में। उसको खोद के ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी लगते तक खोदा गया, लेकिन उनके एक पैर का पता नहीं चला। इसलिए उनकी स्थापना वहीं कर गई, वहीं उनका मंदिर बना दिया गया। दूसरे हनुमान जी का मंदिर ऊपर बनाया गया, जो दक्षिण मुखी है।
क्या ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय अहिरावण राम और लक्ष्मण भगवान को लेकर चले गए थे, पाताल लोक गए थे, तो क्या हनुमान जी ने उनको अपने कंधे पर उठा के यहाँ निकाला हो, ऐसी कोई किंवदंती हो? नहीं, ऐसी किंवदंती तो नहीं है, बल्कि यहाँ ऊपर में एक शिवलिंग है जो भगवान श्री राम बालाजी के सामने है, और वो शिवलिंग बालू की है जो 1875 में स्वयं प्रकट हुई है। कहा जाता है कि पहले यहाँ बच्चे लोग गिल्ली डंडा खेलते थे और रोज़ वो शिव जो रेत की पिंडी बनती थी उसको मिटाते थे, फिर वहाँ पे गिल्ली डंडा अपना खेला करते थे। फिर पूर्वजों को स्वप्न हुआ कि भाई यहाँ प्रकट होना चाहता हूँ, फिर वो बच्चों को यहाँ खेलने से मना किया गया और भगवान यहाँ पे शिवलिंग बालू की जो है स्वयं प्रकट हुई है। और हमारे देखते में भगवान की शिवलिंग की जो मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी हुई है। सूर्य की किरणों का क्या संबंध है? सूर्य की किरणें जब उत्तरायण सूर्य होता है तब भगवान सूर्य की किरणें भगवान भोलेनाथ की पिंडी पे स्पर्श करते हुए भगवान श्री राम बालाजी के चरणों में उनकी किरणें पहुंचती है। क्या इसे प्रकृति का कुछ वो मानेंगे कि ये भगवान के दर्शन करने सूर्य देवता आते हैं, ऐसा कुछ? अब तो पुराने वास्तुशास्त्र के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। उस समय ऐसे रहा है कि भगवान पूर्व दिशा से जो सूर्य निकलते आया तो उस हिसाब से उनको कि भगवान के दर्शन भगवान के चरणों में सूर्य की किरणें पड़ना चाहिए, इस हिसाब से उसको वो बनाया गया है। पंडित जी अपना परिचय? मेरा नाम रविशंकर दास वैष्णव है। मैं इसी महंत परिवार हमारा जो है 1600 ईस्वी से सेवा भगवान की करते आ रहे हैं। हम शुरू से ही इस रामपायली मंदिर के महंत रहे हैं। क्या कुछ इसकी कथा है इस मंदिर की? ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान के यहाँ पद चिन्ह थे, इसलिए इनका इस रामपायली नाम कैसे पड़ा या क्या था इसका इतिहास? भगवान राम वन गमन के समय रामपायली होकर रामटेक और यहीं से नासिक पंचवटी चले गए हैं। कहा जाता है कि रामपायली से 3 किलोमीटर दूर उत्तर में देवगांव है, वहाँ भगवान श्री राम ने विराध राक्षस का वध किया और विश्व विराध राक्षस को देखकर माँ सीता जी भयभीत हो गई थी और भगवान ने माता जानकी जी को अभय दान देती हुए उनके सर पे हाथ रखा है। वही प्रतिमा इस चंदन नदी से प्राप्त हुई है सन 1600 ईस्वी में, और उस प्रतिमा को यहाँ पर रामपायली मंदिर में जो स्थान है, एक पहले टीला जैसे था। कहा जाता है कि यहाँ पर एक नीम का वृक्ष था, उस नीम के वृक्ष में उस मूर्ति को टिका कर रख दिया गया। और फिर कुछ समय पश्चात महाराष्ट्र के नागपुर के राजा भोसले, उस समय नागपुर राजधानी थी, महाराज भोसले जी की सवारी जब रामपायली आई, उन्होंने उन्हीं के सहयोग से भगवान श्री राम बालाजी के मंदिर का निर्माण किया गया और धीरे धीरे अन्य लोगों के द्वारा सहयोग यहाँ दिया गया और अन्य मंदिर भी यहाँ पे बनाए गए और हमारे पूर्वजों को पूजा हेतु सौंप दिया गया। और इसी प्रकार भगवान यहाँ पर रामपायली का नाम पदावली है, सही नाम, क्योंकि भगवान राम के पद चिन्ह इस गांव में पड़े और यहाँ से होते हुए भगवान जब वन गमन के समय रामटेक होते हुए नासिक पंचवटी चले गए। रामटेक में ऋषि अगस्त मुनि को दर्शन देने के लिए वहाँ गए और इस रामपायली में सरभंग ऋषि को दर्शन दिए और यहीं से वो पंचवटी रामटेक होते ही गए। मतलब ऐसा कहना है कि जब वनवास काल जब राम भगवान का चल रहा था, उस दौरान जब इस रास्ते से गुजरे तो यहाँ उनके किसी पहाड़ पर पदचिन्ह होने की बात भी कही जा रही है। पदचिन्ह तो हमारे अब देखने में नहीं आया, लेकिन कहा जाता है कि पदचिन्ह के यहाँ एक पत्थर पे था, लेकिन अब विभ्रंश हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रामपायली
के भूमि पर भगवान राम के पद यहाँ पड़े हैं, इसलिए इनका नाम रामपायली नहीं है, राम पदावली है और विभ्रंश होकर रामपायली हुआ। और वैसे भी भगवान के पद चिन्हों का ये गांव कहलाता है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? लोग किस तरह से भगवान को यहाँ देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? भगवान राम को यहाँ पर ये पहले महाराष्ट्र में था तो बालाजी के नाम से इनको जाना जाता है, श्री राम बालाजी के नाम से। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में 8 दिन का मेला लगता है और लोगों की जो मान्यताएं होती है, जो मन्नतें होती है, उस मन्नतें को पूर्ण होने पर यहाँ पर लोग अपनी कढ़ाई का मतलब ऐसा है कि जो अपना कबूल करते हैं वो यहाँ नदी में बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करके भगवान को भोग लगाते हैं।